कि कल हमने क्या सीखा था। सो गुड इवनिंग ऑल एंड वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल अमेजिंग सेशंस। आभार। और इसमें हम यात्रा कर रहे हैं यू कैन हील योरसेल्फ, स्वयं को हील करने की। कैसे हील कर रहे हैं? स्वयं को परिवर्तित करके, अपने विचारों में परिवर्तन ला करके। तो बताइए, कल हमने क्या लर्निंग्स ली? कल के लेसन से हमारी क्या लर्निंग? यस, क्या क्या सीखा हमने कल? हु विल शेयर? हाँ जी। गुड इवनिंग मैम, संगीता बोल रही हूँ। हाँ जी, गुड इवनिंग। मैम, एक तो वही था कि हमें पास्ट को लेट गो करना है और जो उन चीजों को जो परेशान करती हैं, तो जैसे वो कल अपने बेस्ट एग्जांपल दिया था कि जिस तरह हम छिलकों को फेंक देते हैं तो उन्हें बार बार हम ढूंढते नहीं रहते, इस तरीके से हमें उन बातों को भी जो हमें परेशान करती हैं उन्हें निकाल देना चाहिए और उन्हें बार बार नहीं देखना चाहिए, बार बार उन्हें अपने दिमाग में नहीं लाना चाहिए। और बताइए, और क्या लर्न किया? कहाँ से आते हैं ये विचार हमारे मैं पास? जैसे मतलब डस्टबिन में कूड़ा पड़ा रहता है और फिर वो एक ना एक दिन उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, तो उसी तरह से ना माइंड में हमारे भी कोई विचार बहुत पुराना नेगेटिव पड़ा रहता है, फिर हम उसको बार बार सोचते हैं तो वो गंदगी ना फैलती रहती है और फिर हम दूसरे को बोलते हैं। बदबू हम खुद ही फैलाते रहते हैं, है ना? हम बार बार डस्टबिन में हाथ डाल देते हैं और हम फिर बदबू फैला देते हैं, गंदगी फैला देते हैं। ब्यूटीफुल। एक बात कल हमने और भी सीखी थी, ये विचार हमारे पास आए कहाँ से? क्योंकि जब हम बच्चे थे हम तो प्योर थे, हम तो परिपूर्ण थे, फिर ये सब आया कहाँ से हमारे पास? एनवायरनमेंट से, जैसे हमने अपने बड़ों से कुछ ऐसा सुन लिया या हम कैसे एटमॉस्फेयर में पले, मतलब हमने जहां से भी इंफॉर्मेशन मिली कुछ उसको नेगेटिव लिया। यस, जहां से भी कोई इंफॉर्मेशन मिली हमने उसे अपने तरीके से सोचा, है ना? और हर व्यक्ति जहां से भी उसको जो इंफॉर्मेशन मिलती है ना, वो अपने तरीके से सोचता है और उस समय उसकी समझ और बुद्धि जैसी होती है, उसकी रिएक्शन वैसी हो जाती है। तो इसलिए कोई भी गलत नहीं है। हम किसी को गलत ना ठहराएं, ना स्वयं को गलत ठहराएं, ना किसी और को गलत ठहराएं। ये कल के लेसन से हमारी बहुत बड़ी लर्निंग थी। और अगर हमारे मन में किसी विचार को लेकर के अपने माता पिता के प्रति कोई भी भावना है, हमें लगता है कि उन्होंने हमारे लिए ये नहीं किया, अगर वो ऐसा ना करते तो मैं ऐसा होता, ऐसा कोई विचार है, तो उस विचार को हम यही मानेंगे, यही समझेंगे, यही जानेंगे कि उन्होंने अपनी उस समझ के हिसाब से हमें वही दिया जो उनके पास था। हम उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दोषारोपण नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक हम अपने माता पिता को दोषों से मुक्त नहीं करेंगे, हम स्वयं को मुक्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि माता पिता हमारी गॉड हैं, हमारे चार्जर हैं, तो उनको हमें दोषों से मुक्त करना है। अगर किसी के भी मन में अपने माता पिता को लेकर कोई भी 1% भी या 0.1% भी कुछ भी अपने माता पिता को लेकर के कुछ लगता है कि वो हमारे साथ ऐसा करते वैसा करते, तो उनको प्लीज मुक्त कर दीजिए। उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा किया। और सबसे बड़ी बात, हमने ही अपने माता पिता चुने हैं इस पुस्तक के आधार पे। हमें स्वयं अपने माता पिता चुनते हैं, तो उनको मुक्त कीजिए, क्योंकि तभी आप मुक्त हो पाएंगे। और आपने जिस समय जो कुछ किया उसके लिए भी गिल्ट कुंठा में मत आइए, क्योंकि उस समय आपकी बुद्धि ने आपको जैसा बताया आपने उसी के अनुसार सब काम किया। तो कोई बात नहीं, जो हो गया है, अतीत को हम वापस नहीं ला सकते। अतीत में लिए गए विचार मेरे आज का अनुभव हैं, और आज जो मैं विचार ले लूंगी वो मेरे भविष्य का अनुभव बन जाएंगे। तो फिर बार बार अतीत में क्यों जाना? बार बार उस नकारात्मकता में क्यों जाना जो मुझे परेशान करती है? क्या करेंगे? नई नई पुष्टियां करते चले जाएंगे, नई नई एफर्मेशंस अपने लिए बनाते चले जाएंगे। और देखिए, हम यहाँ पर अपने आप को हील कर रहे हैं,
जितने दिन भी हमारी ये जर्नी चलेगी उतने दिन की हमारी रोज की एफर्मेशन है। क्या एफर्मेशन है? आई एम हीलिंग, आई एम हीलिंग माई सेल्फ, आई एम हीलिंग माई सेल्फ। आप लेटे हुए भी है ना, तो लेटे लेटे इस एफर्मेशन को ना अपने दिल से कहना शुरू कीजिए। आई एम हीलिंग माई सेल्फ, आई एम हीलिंग माई सेल्फ। देखिए 3-4 बार जब आप ये वाक्य बोलते हैं ना, आई एम हीलिंग माई सेल्फ, 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 चेक करिए क्या वाइब्रेशंस आती हैं। डू इट, जस्ट डू इट जस्ट नाउ। करिए और मुझे 30 सेकेंड्स में बताइए कि जब मैं एहसास से इन शब्दों को बोल रही हूँ तो मेरे अंदर कैसी वाइब्रेशन है। क्योंकि अब आप सब लोग वाइब्रेशन को समझना सीख चुके हैं। हाँ जी, जस्ट शेयर, अपने मन में बोलिए, आई एम हीलिंग माई सेल्फ, आई एम हीलिंग माई सेल्फ, आई एम हीलिंग माई सेल्फ। और बताइए क्या क्या वाइब्रेशंस आती हैं आपकी, कैसा महसूस होता है। हाँ जी, वेरी लाइट मैम। वेरी लाइट। और लोग भी शेयर कीजिए, कैसा लग रहा है आप? मैम ऐसा लग रहा है कि हर एक सेल सुन रहा है, अब बॉडी का ना हर एक सेल जो है वो सुन रहा है और वो हील हो रहा है। वो हील हो रहा है और यही सत्य है। हाँ जी, यस। हेलो, और सब लोग अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए, कैसा लग रहा है आपको? हाँ जी, यस। हेलो, ऐसा हेलो, लग रहा है कि जैसे अब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सब ठीक हो गया है। तो बहुत अच्छा बस लगा। अगर ये फीलिंग आ गई है तो समझिए सब ठीक है ना। और यही सत्य है, यही सत्य है। और यही अनुभव मैं आपको करवाना चाहती हूँ, यही अनुभव आपको करवाना चाहती हूँ कि देखिए आपके शब्द आपके एक एक सेल पे असर डाल रहे हैं। और आपने अभी शेयर किया कि विद इन 30 सेकेंड्स आप अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं, आप लाइट फील कर रहे हैं। क्यों लाइट फील कर रहे हैं? क्योंकि ये आप भावनाओं से कह रहे हैं, ओह आई एम हीलिंग माई सेल्फ, ओह रियली आई एम हीलिंग माई सेल्फ। आगे भी अपने आप से सेल्फ टॉक कीजिए ना, ओह मैं कितनी शक्तिशाली हूँ, मैं स्वयं को हील कर सकती हूँ, मेरे अंदर कितनी शक्तियां हैं। अरे वाह, देखिए ये आपकी सेल्फ टॉक आपकी अपनी हेल्थ को खुद ही इम्प्रूव करना शुरू कर देगी, कहीं पर भी कुछ भी तकलीफ। और सबसे बढ़िया हमारे 4 वाक्य, आई लव यू, आई रियली लव, आई रिस्पेक्ट यू, आई एक्सेप्ट यू एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर यू। दर्पण में इनकी प्रैक्टिस कीजिए। सो कितने लोग कर रहे हैं मिरर प्रैक्टिस? यस। कितने लोग मिरर के सामने से निकलते हैं और इसमें चारों वाक्यों को दोहराते हैं या एक भी कह देते हैं, ओह आई लव यू, आई रियली लव यू। हाउ मेनी टाइम्स? कॉन्शियसली, यस कॉन्शियसली कीजिए। वाह। और बताइए और कौन लोग इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं? मैं भी करती हूँ मैम, यस, कर 4 रहे से हैं। 5 बार करती हूँ। बढ़ा दीजिए इसको, बढ़ा दीजिए। जितनी बारी दर्पण के सामने से, अरे विंडो का भी दर्पण दिख रहा है ना, उसमें भी अगर आपको अपनी थोड़ी सी छवि नजर आ जाती है तो कह दीजिए, आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू। देखिए आप अपने आप को हील करना शुरू कर देंगे। और ये इस मिरर में जर्नी तो में, इस जर्नी मिरर में में तो आप, बोलते हैं, हाँ जी, हाँ बताइए। मिरर में तो बोलते हैं, ऐसे भी बोलते रहते हैं। मैं तो ऐसे भी बिना मिरर के भी बोल लेती हूँ अपने आप को, यस, चलते फिरते भी बोलती रहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और चलते फिरते अब बोलते जाइए, आई एम हीलिंग माई सेल्फ, आई एम हीलिंग माई सेल्फ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई एम हीलिंग माई सेल्फ। अपना एक गाना बना लीजिए, अपना एक गाना ही बनाया हुआ है मैम, गाना ही बनाया हुआ है। अर्चना जी, क्वेश्चन है, हाँ जी, जब भी हम हीलिंग शब्द का प्रयोग करते हैं क्या वो हमें दर्द की याद नहीं दिलाता है? हम जब ये कहते हैं आपका कि हमें सोचना है, हील करो मतलब कि दर्द है तभी तो हील करो ना। ये आपका सोचना है। अगर आपको अच्छा ऐसा अच्छा अच्छा। विचार आ रहा है तो आप अपनी एफर्मेशन चेंज कर दीजिए, राइट।
हाँ जी। healing means we are giving energy to our body. हम्म, Okay, we are giving energy to our body. हम अपने शरीर को ऊर्जा दे रहे हैं, और आपने तो भी प्रैक्टिकल देख लिया इसका कर, राइट? यू नो एवरी डे वी नीड हीलिंग, हमें रोज हीलिंग चाहिए। सो जी मैम। अपने आप को हील करते हैं, और देखिए जब हम ऐसा करना शुरू कर देंगे ना, कुछ दिन हमारा मस्तिष्क अपने आप हमें हील करना शुरू कर देगा। फिर हमें ये वाक्य कहने ही नहीं पड़ेंगे। ये तो हम अपने मस्तिष्क में ये स्किल डाल रहे हैं कि मेरा शरीर खुद ही हील करता है अपने आप को। बाहर से हम मेडिसिन लेते हैं, इट्स ओके, पर जो मेरी जड़ से हीलिंग है, जड़ से रूट से हीलिंग है, वो मेरी बॉडी खुद ही हील करती है। और यही सत्य है। हमें चोट लग जाती है, हम उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाते हैं, तो हम देखते हैं 4-5 दिन के बाद उसके ऊपर एक ब्लैक ब्राउन कलर की परत आ जाती है, और धीरे धीरे वो परत भी निकल जाती है, और हमारी स्किन अपने आप स्किन के साथ मैच कर जाती है। हमने कुछ नहीं किया, आवर बॉडी इज हीलिंग, हमारी बॉडी स्वयं हील करती है। ये हमारी बॉडी की नेचर है, ये हमारी बॉडी की एक एक सेल की नेचर है। हमारी बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल हैं, और हर सेल हर समय इसी प्रयास में जुटा रहता है कि हम स्वस्थ रहें। देखिए कितना अनकंडीशनल लव दे रहा है हमें हमारा एक एक सेल, कितना अनकंडीशनल लव है, कुछ नहीं चाहता हमसे, और हमें हर समय स्वस्थ रखने के प्रयास में जुड़ा हुआ है, बिना हमारे कहे हुए। देखिए दिस इज सेल्फ टॉक। अपने आप से इस तरीके से बात कीजिए, अपने एक एक सेल का शुक्राना कीजिए, कितना प्रेम कर रहा है, और हम बदले में उसको क्या देते हैं। हम एक क्षण बैठ करके उसको ये भी नहीं कहते कि थैंक यू यार, तुम मेरा कितना ध्यान रखते हैं। देखिए आज से हम ये सेल्फ टॉक अपने सेल से शुरू करेंगे, और जब मैं सेल को ये बात कहूंगी, आई एम हीलिंग माई सेल्फ, मेरा सेल और तेजी से मुझे हील करना शुरू कर देगा। ओके, यस। सो स्टार्ट करते हैं आज की यात्रा। कैसे बनानी है इवनिंग, अभी अफर्म कीजिए। यस, साहसी, हाँ, यस, साहसी, साहसी, साहसी इवनिंग। यस, और बताइए। Powerful and energetic. पावरफुल, एनर्जेटिक, एंड यस, Pleasant. प्लेजेंट। यस, और अफर्म करते जाइए अपनी इवनिंग। यस, यस, और calm, peaceful, with full of love, with full of energy। तो चलिए Divine. पहले हम अपने आप को एनर्जी से भर लेते हैं, पूरा फुल ऑफ एनर्जी। चलिए खड़े होते हैं, पीक स्टेट प्रोग्रामिंग करते हैं, मैराथन रन करते हैं। यस, दायां पैर आगे और बायां पैर पीछे, पैर को ऊंचा उठाएंगे। यस, रनिंग पोजीशन, 1 2 3 start, run, yes, run, 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 yes, fast, yes, अपने लक्ष्य की ओर दौड़िए। Yes, you can, yes, you can run or fast, yes, beautiful, amazing, और तेज दौड़िए। Yes, wow, और तेज, you can, आप दौड़ सकते हैं, और तेज। Yes, and stop, and say, oh, yes, I can do it. Yes, I can do it. Wow, I am a winner. Wow, I am a winner. Wow, I am a winner. Yes. अब क्या करते हैं, बायां पैर आगे और दायां पैर पीछे, एड़ी को ऊंचा उठाएंगे। अगेन टेक द रनिंग पोजीशन,
पूरे जोश के साथ। यस, 1 2 3 स्टार्ट। यस, स्टार्ट रनिंग। यस यस, और तेज। यस 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 यस, और तेज। Yes, you can. Wow, everybody is running. Yes, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम जो चाहें हम सब कुछ कर सकते हैं। Yes, yes, yes. Say, wow, I can do. With the smile and Josh, say, I can do. I can do. Yes, I can. I can do. Wow, I am a winner. I am a winner. Yes. Celebrate. You are a winner. Celebrate. Yes. Beautiful. बुक कौन शेयर कर रहे हैं आज हमारे साथ? यस। सो कैसा है एनर्जी लेवल सबका? हाँ जी, कैसा फील हो रहा है? ब्यूटीफुल। एनर्जी लेवल तो मैम बहुत बढ़ गया है। बढ़ गया। मैम आपने मैराथन भी थोड़ी लंबी कर दी है। लंबी कर दी है? अच्छा, ठीक है ना। धीरे धीरे हम और आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना? यस। चलिए बुक शेयर कर दीजिए। आज का हमारा 4th चैप्टर। क्या ये सच है? क्या सच है जो कल हमने पढ़ा कि विचार आते कहाँ से? क्या ये सच है? सच मेरा कभी ना बदलने वाला हिस्सा है। देखिए, सच कभी भी नहीं बदलता। यह प्रश्न कि क्या ये सच या वास्तविक है, इसके 2 ही उत्तर हो सकते हैं। आप जब मेरे से ये बात करो और पूछो क्या मैम ये सच है कि हम ऐसे बोलते जाएं, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, तो क्या मुझे सचमुच स्वयं से प्रेम हो जाएगा? तो इसके आंसर आपके पास ही। क्या हाँ या ना? अगर आप इस बात में बिलीव करेंगे, आप इस बात को सच मानेंगे, तो ये आपके लिए सच हो जाएगा। अगर आप कह रहे हैं आई एम हीलिंग माई सेल्फ, आई एम हीलिंग माई सेल्फ, अगर आप ये बात सच मानेंगे तो वो सच हो जाएगी। और अगर आप इस बात पे बिलीव नहीं करेंगे, आप कहेंगे नहीं नहीं छोड़ छोड़, ये तो एवे ही है, एवे ही हो जाएगी फिर। ओके, तो देखिए क्या ये सच है? जो भी विचार आपके मन में आ रहा है, या जो भी नया विचार आप क्रिएट कर रहे हैं, क्या वो सच है या झूठ है? ये भी आपके विचारों पर निर्भर करता है। अगर आप मानना चाहते हैं कि यह सच नहीं है तो वह सच नहीं है। अब अगर गिलास में आधा पानी है और आधा खाली है, तो ये भी आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। कुछ कहते हैं कि आधा पानी अरे गिलास में आधा पानी है, अरे वाह। और कुछ कहते हैं अरे आधा गिलास तो खाली ही पड़ा है। देखिए, ये भी मेरी ही विचारधारा है। ये तो ये हमारा बिलीफ है। कैसा दृष्टिकोण है मेरा? अगर आधे गिलास को भरा देख के खुश हो रही हूँ, तो ये मेरा सकारात्मक दृष्टिकोण है। और आधे गिलास को आधा देख करके अरे आधा ही मिला मेरे को, देखो ये मेरा नकारात्मक दृष्टिकोण है। अरे वाह, पानी तो है उस ग्लास में, ये मेरा सकारात्मक दृष्टिकोण है, पॉजिटिव एटीट्यूड। वास्तव में ऐसे अरबों विचार हैं जो हम सोच सकते हैं। हम में से अधिकतर लोग उसी प्रकार से सोचते हैं जिस प्रकार से हमारे माता पिता सोचते थे। लेकिन हमें ऐसा करते रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई लिखित सिद्धांत कानून नहीं है जो कहता हो कि हम केवल एक तरीके से सोच सकते हैं।
देखिए ऐसा कोई भी नियम नहीं है, कानून नहीं है कि जैसे आपके माता-पिता सोचते थे, आपके भाई-बहन सोचते हैं, आपके मित्र सोचते हैं, आपके अध्यापक सोचते हैं, आप भी उसी तरीके से सोचना शुरू कर दीजिए। क्योंकि सोचने का एक तरीका नहीं है, अपने विचारों से सोचिए। मैं जो भी विश्वास करना चाहती हूँ, वह मेरे लिए सच हो जाता है। सिंपल। देखिए लाइफ कितनी सहज और सरल है और हमने उसको कितना कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स बना रखा है। मैं जो अपने लिए सोचती हूँ, वो मेरे लिए सच हो जाता है। आप जो भी विश्वास करना चाहते हैं, वह आपके लिए सच हो जाता है। अगर आज आप इस एक वाक्य पर विश्वास कर रहे हैं, आई लव माई सेल्फ, आई रियली रियली लव माई सेल्फ, तो ये बात आपके लिए सच हो जाएगी। हमारे विचार पूरी तरह भिन्न हो सकते हैं, हमारे जीवन और अनुभव भी पूरी तरह भिन्न हो सकते हैं। हमारे विचार अलग हैं, हमारे अनुभव अलग हैं, पर ये बात सत्य है। क्या सत्य है? कि जो विचार मैं अपने लिए बनाऊंगी, वही मेरा अनुभव बनता जाएगा। अपने विचारों को जांचें। हम जो भी विश्वास करते हैं, वह हमारे लिए सच हो जाता है। अगर आपको अचानक एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, तो किसी न किसी रूप में आपको ऐसा लग सकता है कि आप अमीर बनने के लायक ही नहीं हैं, या आप कर्जों और ऋणों में यकीन रखते हैं। यदि आप ये मानते हैं कि कोई भी अच्छी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती, शायद आप यह मान लें कि जिंदगी आपके लिए मुसीबतें पैदा कर रही है, या जैसा कि मैं अक्सर सुनती हूँ, मैं जीत ही नहीं सकता। क्या आप कोई रिश्ता बनाने में सफल नहीं होते, तो शायद आप यह मान सकते हैं कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, या मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। शायद आप अपनी माँ की तरह दबने से डरते हैं, या शायद आप सोचते हैं लोग मुझे चोट पहुंचाते हैं। यदि आपकी सेहत अच्छी नहीं है, तो ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे परिवार में सब बीमार रहते हैं, या आप मौसम के शिकार हैं, या शायद मैं दुख उठाने के लिए ही पैदा हुआ हूं, या एक के बाद एक परेशानियां आती रहती हैं। अपने विचारों को जांचिए कि इनमें से कौन से विचार आप दिन भर में सोचते हैं। क्या ऐसा कोई विचार, अरे मैं तो बीमार रहती हूँ, अरे मैं पिछले 10 सालों से बीमार चल रही हूँ। देखिए क्या ऐसा कोई विचार चल रहा है, या बुढ़ापा तो बीमारियों की जड़ है। क्या ऐसा कोई विचार हमारे दिमाग में चल रहा है? देखिए ऐसे विचार हमें वहीं पर ले जाएंगे, क्योंकि सत्य यही है, जो आप विचार लेंगे वही आपका अनुभव बनता चला जाएगा। अगर आप ये कहते हैं मुझसे कोई प्यार नहीं करता, तो आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं गड़बड़ रहेगी। आपसे कोई प्यार नहीं करेगा, आपको रिश्ते बनाने में मुश्किलें आएंगी। तो इन सब वाक्यों को चेक कीजिए कि क्या हम दिन में अपने लिए, स्वयं के लिए इन वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं, या मैं कहती हूँ अरे मेरे जीवन में तो परेशानियां ही परेशानियां भरी हैं। क्या ऐसा कोई वाक्य मैं बोलती हूँ? और दिन में कितनी बार बोलती हूँ? जितनी बार आप बोलते हैं, आप उसका उतनी ही बार वैसे ही अनुभव का आह्वान कर लेते हैं स्वयं के लिए। या आप में कोई और विश्वास हो सकता है, हो सकता है कि आपको खुद अपने विश्वास के बारे में पता भी ना हो। ऐसा भी होता है अक्सर हमें, हम बोलते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि ये मेरा विश्वास बन गया है, ये मेरा बिलीफ बन गया है। और बहुत सारे लोग हम में से वास्तव में नहीं जानते कि उनके मन में चल क्या रहा है। हमें स्वयं को नहीं पता होता कि हमारे मन में क्या चल रहा है। उन्हें सिर्फ बाहरी परिस्थितियां नजर आती, बाहर नजर आता है उन्हें, जब तक कि कोई आपको बाहरी अनुभवों और अंदरूनी विचारों के बीच का संबंध ना दिखाए। बाहर मुझे वही नजर आ रहा है जो मेरे अंदर का विचार है, वही मेरे सामने प्रकट हो रहा है। जब तक कि कोई आपको बाहरी अनुभवों और अंदरूनी विचारों के बीच का संबंध ना दिखाए, तब तक जीवन में आप पीड़ित बने रहेंगे।
देखिए यहाँ कुछ समस्याएं दी हैं। अगर आर्थिक संकट है तो सोचिए कहीं ये विचार तो नहीं चल रहा मैं तो अमीर बनने योग्य नहीं हूँ। आपका अगर कोई मित्र नहीं है तो सोचिए कहीं ये विचार तो नहीं मेरे जीवन में आ रहा कोई मुझे प्यार नहीं करता। अगर आपके काम में समस्याएं आ रही हैं तो देखिए कहीं आपके जीवन में ये विचार तो नहीं चल रहा मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, कहीं मैं अपने आप को दूसरों से कंपेयर तो नहीं कर रहा। हमेशा दूसरों को खुश करना, मैं कभी सफल नहीं होता। समस्या जो भी हो वह एक प्रकार के विचार से आती है, विचारों से ही समस्याएं हैं और विचारों से ही खुशियां हैं। तो क्या करें? सिंपल, सबसे आसान तरीका, अपने विचारों को बदल दीजिए। ये सच लग सकता है, ये सच महसूस हो सकता है। ये सभी समस्याएं जिनसे हम अपने जीवन में जूझ रहे हैं, हम चाहे कितनी भी कठिन समस्या के साथ जूझ रहे हों, वह केवल एक अंदरूनी विचार का बाहरी परिणाम है। मेरे जीवन में जो भी समस्या है वो भी मेरे अंदर के विचार का परिणाम है। अगर आज हम ये बात समझ लेते हैं तो देखिए समस्याओं पर तो हमने फट से जीत पा ली, अपने अंदरूनी विचार को परिवर्तित करके। वो विचार जो मेरे लिए समस्या बन रहा है मुझे उसको दोहराना क्यों है? क्यों ना उसके लिए मैं अपनी सशक्त अफर्मेशन बना दूं, उस अफर्मेशन को गुनगुनाऊं, मुस्कुराते हुए गुनगुनाऊं और कहूं वाओ मुझे लग रहा है मुझे कोई प्रेम नहीं कर रहा तो क्यों ना खुद से कहूं wow I love myself, oh wow you are awesome, you are pretty, you are beautiful, you are amazing। देखिए भावनाओं से 2-4 मिनट मिरर में पर्सन इन द मिरर से बातें करिए, देखिए स्वयं से प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आपका प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा, हमने पढ़ा ना कि हर बीमारी की एक ही दवा है, स्वयं से प्रेम करना। तो दिन में 3 डोजेस ले लीजिए ना इसकी। अगर है स्वयं से प्रेम तो वो और बढ़ जाएगा, और अगर अभी नहीं हो पा रहा तो वो होना शुरू हो जाएगा और देखिए हम हील होना शुरू हो जाएंगे। अभी अभी हमने एक बड़ा छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया कि हमने 30 सेकेंड्स अपने आप को हीलिंग की वाइब्रेशंस दी और हम सब ने महसूस किया कि वैसा करते समय हमने स्वयं को महसूस किया कि हमारा एक एक सेल हील हो रहा है, हमारा शरीर हल्का हो रहा है। तो देखिए विचारों में ही तो परिवर्तन था वो। बस इतना करना है, देखो जिंदगी कितनी सरल और सहज है, कितनी आसान है हमारी जिंदगी। हम उलझते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। यदि आप नहीं जानते कि कौन से विचार आपकी समस्याओं का कारण है तो अब आप सही स्थान पर हैं, क्योंकि यह पुस्तक इसलिए तैयार की गई है कि आप वह कारण खोज पाएं। और अगर हमें कारण नहीं मिल पा रहा है तो आज हम सीखेंगे कि हम अपने उस विचार को कैसे खोज पाते हैं। अपने जीवन की समस्याओं पर नजर डालें, अपने आप से पूछें मेरे कौन से विचार इन्हें जन्म दे रहे हैं। तो देखिए जो समस्या आपकी चल रही है उस पर नजर डालिए और सेल्फ टॉक कीजिए, ऐसा कौन सा विचार है जो ये समस्या मेरे सामने लेकर के आ रहा है। यदि आप चुपचाप बैठकर अपने आप से ये प्रश्न पूछें तो आपकी आंतरिक बुद्धि आपको इसका उत्तर अवश्य देगी। करके देखिएगा ये एक्सपेरिमेंट, आपको अपनी समस्याओं के आंसर खुद से मिलेंगे, क्योंकि वो आपके भीतर ही हैं। समस्याएं भी मेरी जन्मी हैं और उनका समाधान भी मैं ही उत्पन्न करूंगी। बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर तो वही है जो मेरे विचार मुझे दिखाते हैं, जो मेरी भावनाएं मुझे दिखाती हैं, बाहर केवल वही और वही है। हाँ जी, आज कौन पढ़ेंगे हमारे साथ? Who will read? Yes, मैं पढ़ देती हूँ मैम। हाँ पढ़ो। समस्या वह जो भी हो, यहाँ से पढ़िए। वह सिर्फ एक हाँ, विश्वास है वह आप सिर्फ एक विश्वास है जो आपने एक बालक के रूप में सीखा
कुछ चीजें जिन पर हम विश्वास करते हैं वे सकारात्मक और पोषक होती हैं। ये विचार जीवन भर हमारे काम आते हैं, जैसे सड़क पार करने से पहले निशा मैम वो नीचे चला गया। हाँ हाँ, जैसे सड़क पार करने से पहले दोनों ओर देखें। कुछ विचार शुरू में बहुत उपयोगी होते हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वे उपयुक्त नहीं रह जाते। अजनबियों पर भरोसा मत करो। यह एक छोटे बच्चे के लिए अच्छी सलाह हो सकती है, लेकिन एक वयस्क के लिए इस विश्वास को जारी रखना केवल अलगाव और अकेलेपन को जन्म देगा। तो देखिए, जो विचार हमें बचपन में मिले, कुछ विचार हमारे हमेशा के लिए सही होते हैं। जैसे दाएं बाएं देख करके सड़क पार कीजिए, हमेशा सही विचार है। ओके, पर एक ऐसा विचार जो हमें बचपन में मिला, अजनबियों पर भरोसा मत करिए। जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं और अगर हम इसी विचार को अपना बिलीफ बना लेते हैं, इसी विचार को अपना संस्कार बना लेते हैं, और हम डरते हैं अजनबियों से मिलने से, क्योंकि हमने ये बात बचपन में बता दी गई कि अजनबियों पर भरोसा ना करो, तो देखिए हम अकेलेपन और अलगाव का शिकार बन जाते हैं। तो अगर हम बड़े हो रहे हैं तो हमें अपनी बुद्धि से अपने विचारों को भी बदलना है। देखिए, हम हमेशा एक ही विचार को सही मान करके उस पे ना चलते रहें, क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा कि एक ही विचार हमेशा सही होता है। हाँ जी, आगे बढ़ दीजिए। हम क्यों कभी कभार बैठकर अपने आप से पूछते हैं, क्या ये वास्तव में सच है? जैसे मैं ऐसी बातों पर विश्वास क्यों करता हूँ? मेरे लिए ये चीज सीखना कठिन है। इससे बेहतर ये पूछना है कि क्या अब यह मेरे लिए ठीक है? ये विचार आया कहाँ से? क्या मैं अब भी इस पर यकीन करता हूँ? केवल इसलिए कि पहली कक्षा में एक शिक्षक ने बार बार मुझसे ये कहा, क्या इस विश्वास को त्याग देना मेरे लिए बेहतर है होगा? देखिए, कुछ ऐसे विश्वास, लड़के रोते नहीं और लड़कियां पेड़ों पर नहीं चढ़ती, ऐसे विश्वास अपनी भावनाओं को छिपाने वाले पुरुषों और शारीरिक मेहनत से डरने वाली महिलाओं को जन्म देते हैं। अगर बचपन में हमें सिखाया गया था कि ये दुनिया बहुत भयावह जगह है, तो हम उस विचार से मेल खाने वाली जो भी बात सुनते हैं उसे सच के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। यही बात अजनबियों पर भरोसा मत करो, रात में बाहर ना निकलो, ये लोग तुम्हें धोखा देते हैं के लिए भी सच है। रीना जी, आप पढ़ रहे हैं? यस मैम, यस मैम। दूसरी ओर, दूसरी ओर अगर हमें शुरुआत में ही यह सिखाया गया था कि दुनिया एक सुरक्षित जगह है, तो हमारी आस्थाएं कुछ और होगी। हम आसानी से स्वीकार कर सकते हैं कि प्रेम हर जगह है और लोग इतने दोस्ताना हैं कि मुझे वह सब मिल जाता है जिसकी मुझे जरूरत होती है। देखिए, अगर दो आपको विचार, एक विचार अजनबियों से डरो, लोगों पे विश्वास नहीं करो, वो कैसी पर्सनैलिटी मेरे अंदर क्रिएट करेगा। और एक विचार, दुनिया बहुत सुंदर है, यहाँ सब लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लोग बहुत दोस्ताना हैं, सब मिलजुल करके रहते हैं। देखिए, ये मेरे अंदर किन विचारों का जन्म देगा और मुझे सृष्टि कैसी नजर आनी शुरू। इसको अपने आप में ही चेक कीजिए कि ये दो प्रकार के विचार जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, हमारे अंदर किन फीलिंग्स को जनरेट करते हैं। अगर मुझे डर दिया गया है हर बात का, तो मैं हमेशा डर में रहूंगी, मैं लोगों से बात करने से कतराऊंगी। मुझे लगेगा कि अजनबी से बात कर रही हूँ और ये व्यक्ति मुझे मुझे कुछ हार्म पहुंच जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। अच्छा, हम बचपन में ना बहुत सारी ऐसी बच्चों को दे देते हैं, पुलिस वाले से डरो, राइट? छोटे बच्चों में हम ऐसी बात, वो सोता नहीं है, खाता नहीं है, हम कहते हैं अच्छा पुलिस वाला आ जाएगा, अच्छा चौकीदार आ जाएगा। देखो, ये हम बच्चे के अंदर किन भावनाओं को जन्म दे रहे हैं।
डर की भावनाओं को। और आपको मालूम है कई बार बच्चा इतना बड़ा होकर के भी पुलिस वाले से डरता है, चौकीदार से डरता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि उसको बचपन में ऐसा विश्वास मिला हुआ है, ऐसा बिलीफ मिला हुआ है जो उसने अपने अंतर मन में डाल दिया है। अच्छा, डॉगी आ जाएगा, खाना खा ले, नहीं तो डॉगी आ जाएगा, देखो हम उसे डॉगी से भी डरा रहे। देखिए ऐसे ही अब ये बचपन के बने बिलीफ हैं, अब बड़े होके क्या हम इन्हीं बिलीफों पर चलते रहें? अगर ऐसे कोई हमारे बचपन के बिलीफ हैं तो उन बिलीफ्स को भी बदलिए, उनके लिए भी अपने आप को लेट गो कीजिए और अपने लिए नई अफर्मेशन क्रिएट कीजिए। हाँ जी। अगर आपको बचपन में यह सिखाया गया था कि यह सब मेरी गलती है, तो आप हर समय अपराध बोध महसूस करेंगे, चाहे जो भी हो। आपका विश्वास आपको ऐसे व्यक्ति में बदल देगा जो हमेशा यह कहेगा, मैं शर्मिंदा हूँ। तो देखिए अगर हमें ये विचार मिला है तुमने ये गलती करती, तुम हमेशा गलती करती रहती हो, तुम्हें समझ नहीं आता, हर समय गलतियां करती हो। देखिए ऐसा बच्चा किस बात को लेकर के बड़ा होगा, क्या बनेगा वो हमेशा इसी उसमें रहेगा, अरे ये सब मेरी गलती है। अगर उससे गलती नहीं भी होगी ना, वो अपनी गलती कह देगा, अच्छा ये मेरी गलती की वजह से हो गया, आई एम सॉरी। देखिए और कैसी पर्सनैलिटी बनेगी उस बच्चे की। हाँ जी आगे बढ़िए। अगर आपने बचपन में यह मानना सीख लिया था कि मैं किसी गिनती में नहीं हूं, तो यह विश्वास हमेशा अंत में रखेगा, चाहे आप जहां भी हो। जैसे केक ना मिलने का मेरा बचपन का अनुभव, अध्याय 16 में मेरी कहानी देखें। किसी गिनती में नहीं हूं। कभी कभी जब दूसरे आप पर ध्यान नहीं देते तो आपको लगता है कि आप अदृश्य हो गए हैं। क्या आपके बचपन की परिस्थितियां आपको यह विश्वास करने के लिए विवश करती है, कोई मुझे प्यार नहीं करता? फिर आप निश्चित रूप से अकेलापन महसूस करेंगे। अगर आप अपने जीवन में किसी मित्र या किसी रिश्ते को लाए तो वह भी कुछ ही समय के लिए होगा। देखिए अगर आपका ये विश्वास है ना कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, या आपको लगता है अरे मैं तो किसी गिनती में ही नहीं आता, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, देखिए आप हमेशा अंत में ही रहेंगे। जहां भी जाएंगे आप अंत में रहेंगे, आप एकांत में रहेंगे, अकेले में रहेंगे। देखिए ये इसलिए होगा क्योंकि हमने ये विश्वास बनाया हुआ है। हाँ जी। क्या आपके परिवार ने आपको सिखाया था यह पर्याप्त नहीं है? तो मुझे यकीन है कि आपको अक्सर लगता होगा मानो अलमारी खाली है, या आप हमेशा कर्ज में डूबे हैं। अगर आपके लिए आपको ये पर्याप्त नहीं है, ये काफी नहीं है, हमने जितना किया उसके बाद भी हमें ये मिला, अरे तुमने ये कुछ भी नहीं किया, ये तो हर एक कोई कर लेता है, तुम क्या खास कर रही हो, दिस इज नॉट एनफ। तो देखिए हमारे क्या विचार चल रहे होंगे, हमें हमेशा लगेगा हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। मुझे मेरे अपना एक हाँ बोलिए। मेरे एक ग्राहक का पालन पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां यह माना जाता था कि सब कुछ गड़बड़ है तथा स्थितियां और बदतर हो सकती है। उसे टेनिस खेलने में बहुत खुशी होती थी और फिर उसका घुटना जख्मी हो गया। वह बहुत से डॉक्टरों के पास गया लेकिन घुटना बदतर होता गया। आखिरकार वह पूरी तरह से खेलने के अयोग्य हो गया। प्लीज बोलिए। एक और व्यक्ति हाँ जी। एक उपनिदेशक के बेटे के रूप में बड़ा हुआ था, और जब वह बच्चा था तो उसे सिखाया गया था कि हर कोई खुद से पहले है। उपनिदेशक का परिवार अंत में आता है। उपदेशक का परिवार। उपदेशक का परिवार अंत में आता है। आज वह बेहतरीन डील पाने में अपने ग्राहकों की मदद करने में माहिर है। फिर भी आमतौर पर वह कर्जवान होता है और उसके पास कम पैसे होते हैं। उसका विश्वास अब भी उसे पंक्ति में सबसे पीछे कर देता है। तो देखिए कैसे विचार हैं, दूसरों के लिए करो। जब हम दूसरों के लिए करते हैं इसका ध्यान रखो, इसकी सेवा करो, इससे प्रेम करो। जब हम ऐसा करते हैं तो हम सबके लिए कर रहे होते हैं पर हम खुद पीछे होते चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा उदाहरण दिया है कि एक उपदेशक के बेटे को ये बताया गया कि
सिखाया गया कि हर कोई खुद से पहले दूसरों के लिए करो। देखिए ये सिखाया गया उसको, और उसकी जिंदगी क्या हुई, वो स्वयं पीछे 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 होता चला गया। और देखिए ये अक्सर हम सब लोगों की जिंदगी में भी चलता है। देखिए यहाँ पे हमें स्वयं को बदलने की जरूरत है। हो सकता है हम उन सब लोगों को जो आज दे रहे हैं उससे कहीं अधिक दे पाए, कहीं अधिक उनके लिए कर पाए। और अगर आज 6 लोगों के लिए कर रहे हैं, 8 लोगों के लिए कर रहे हैं, हो सकता है आगे जाकर के हम हजारों लोगों के लिए कर पाए। कब कर पाएंगे, जब हम पहले खुद के लिए कर लेंगे। देखिए ये विचारधारा हमें हमारी कहाँ ले जाती है। पहले खुद को भरे होंगे, खुद का हमारा अकाउंट भरा होगा, खुद के अकाउंट में अगर 10,000 होंगे तो किसी की मदद कर पाएंगे ना। और अगर खुद का ही अकाउंट खाली है और करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, उसका नतीजा क्या आएगा हमारे सामने। हम स्वयं को ही अपने आप पीछे करते चले जाते हैं और फिर कहते हैं हमारी जिंदगी में तो दुख ही दुख भरे हुए हैं। देखिए सीधा सा आंसर हमें यहीं पे मिल जाता है। क्या कारण है, क्योंकि हम स्वयं से प्रेम नहीं करते। हाँ जी आगे बढ़िए। करने देना। अगर आप इस पर विश्वास करते हैं तो यह सच लगता है, मैं ऐसा ही हूं, या वह बात ऐसी ही है। ये खास शब्द वास्तव में यह कहते हैं कि हम इस बात को अपने लिए सच मानते हैं। आमतौर पर हम जो मानते हैं वह किसी और का मत होता है, जिसे हम अपनी आस्थाओं में शामिल कर लेते हैं। निसंदेह वह हमारी दूसरी आस्थाओं के साथ हमारे भीतर उपयुक्त बैठ जाता है। देखिए क्या अगर आप मैं इस बात को सच मान रही हूँ, अरे हाँ ये ऐसा ही है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही है, हमें पहले दूसरे लोगों का ही करना चाहिए, यही है, यही सच है, यही खास बात है। ओके अगर हम ऐसा मानते हैं तो वो ऐसा ही होता है, जबकि ये मेरा विचार नहीं था। ये तो किसका विचार था, किसी और का विचार था जो मेरे को दिया गया, और मैंने उसको सच मान लिया और मैं उसी विचार पर कार्य कर रही हूँ और मैं फिर वैसे ही अनुभव प्राप्त कर रही हूँ। हाँ जी। क्या आप उन लोगों में से हैं जो किसी दिन सुबह उठने पर बारिश का मौसम देखते हैं तो कहते हैं, ओह कितना बेकार दिन है। हम्म, वह वह बेकार दिन नहीं होता, वह बस बारिश से गीला एक दिन होता है। यदि हम उपयुक्त कपड़े पहने और अपना दृष्टिकोण बदल ले तो बारिश के दिन का मजा ले सकते हैं। अगर हमारे दिमाग में यह बसा हुआ है कि बारिश के दिन बेकार होते हैं, तो फिर हम हमेशा सुस्त मन से बारिश का स्वागत करेंगे। उस पल में जो हो रहा है उसके साथ बह जाने की बजाय हम उस दिन से संघर्ष करेंगे। तो देख लीजिए हम अपने आप अपने दिन को संघर्ष से भरा बना देंगे। अरे बारिश हो रही हो, कितना बेकार दिन, बाहर नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। ओके अरे कितना सुहावना दिन है, वाओ। अपने आप को बारिश के हिसाब से ड्रेसअप कीजिए एंड एंजॉय द रेन, उसके साथ बह जाइए। देखिए जो ऐसा सोचता है वो रेनी सीजन का मजा उठाता है, रेनी डे का मजा उठाता है। और जो ये सोचता है वो बड़ा बेकार दिन हो गया, सड़कों पे पानी भरा मिलेगा, कैसे जाएंगे, क्या होगा, गीले हो जाएंगे, जुकाम हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, देखिए उसके लिए वो दिन वैसा ही बनेगा। सबका अपना अपना विचार है। हाँ जी आगे बढ़िए। यदि हम एक खुशनुमा जीवन चाहते हैं तो हमें अपने विचार खुशनुमा बनाने चाहिए। यदि हम एक संपन्न जीवन चाहते हैं तो हमें संपन्न विचार रखने चाहिए। यदि हम प्रेम से भरा जीवन चाहते हैं तो हमें प्रेम के बारे में सोचना चाहिए। हम मानसिक या शाब्दिक रूप से जो भी अभिव्यक्त करते हैं वह उसी रूप में हमारे पास वापस आता है। तो सृष्टि का नियम, जो चाहिए उसे देना शुरू कर दीजिए। बस जैसे ही आपको जो चाहिए देना शुरू कर देंगे, आपके पास लौट लौट करके आएगा। खुशी चाहते हैं तो खुशी बांटिए, संपन्नता चाहते हैं तो संपन्न विचार बांटिए, प्रेम चाहते हैं तो प्रेम बांटिए। अपने शब्दों में, अपने विचारों में उन सब की अभिव्यक्ति कीजिए। अपने विचारों में लेके आइए, अपनी भावनाओं में लेकर के आइए और अपने जीवन में वो सब ले लीजिए, वो सब ले लीजिए जो आपको चाहिए। बस उसका विचार सृष्टि को भेज दीजिए,
उसका विचार ब्रह्मांड को भेज दीजिए और भावनाओं से भर करके भेज दीजिए। आप अगर प्रेम चाह रहे हैं तो कह दीजिए आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, आई रियली रियली लव माई सेल्फ। वाओ ब्रह्मांड, वाओ यूनिवर्स, आई लव माई सेल्फ। अपने अंदर उन फीलिंग्स को भर दीजिए। देखिए लौट लौट के प्रेम आपके पास आएगा। हाँ जी, हर क्षण एक नई हर शुरुआत। क्षण एक नई शुरुआत है। मैं फिर कहती हूँ, ताकत हमेशा वर्तमान क्षण में होती है। आप कभी रुकते नहीं। इन्हीं क्षणों में, यहीं पर और इसी समय हमारे अपने दिमाग में परिवर्तन होते हैं। यह कोई मायने नहीं रखता कि हम कितने लंबे समय से नकारात्मक विचारों में डूबे रहे हैं, या किसी बीमारी या किसी खराब रिश्ते या आर्थिक संकट या आत्मनिंदा से जूझ रहे हैं। हम आज ही इनमें परिवर्तन लाना शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, जो गया उसको भूल जाइए, लेट गो करिए। कितने समय से आप बीमार चल रहे हैं, कितने समय से आपका कोई संबंध ठीक नहीं चल रहा, कितने समय से आप पैसों की समस्या से जूझ रहे हैं, कितने समय से आप अपनी नौकरी की समस्या से जूझ रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परिवर्तन परिवर्तन तो हम इसी क्षण आज और अभी शुरू कर सकते हैं। हम आज ही इसमें परिवर्तन लाना शुरू कर सकते हैं। हाँ जी, अब आपकी अपनी समस्या को सच बने रहने की कोई जरूरत नहीं है। वह अब समाप्त होते हुए शून्यता तक पहुंच सकती है, जहां से वह आई थी। आप ऐसा कर सकते हैं। याद रखिए, आप ही वह व्यक्ति है जो अपने दिमाग में सोचते हैं। आप स्वयं अपनी दुनिया में ताकत और अधिकारी है। अतीत के आपके विचारों व विश्वासों ने इस क्षण को और इस क्षण तक हर क्षण को बनाया है। अब आप विश्वास करने और सोचने के लिए जो भी चुनते हैं, वह अगले क्षण को, अगले दिन को, अगले महीने को और अगले साल को गढ़ेगा। तो देखिए, आपका आने वाला समय आज का क्षण निर्धारित करेगा। तो आज के क्षण को सकारात्मकता से भर दीजिए। लिख दीजिए कि आपको क्या चाहिए आने वाले समय में। अगर आप अपने आने वाले समय के लिए अपने वाक्य लिख देंगे, तो उनके हिसाब से आप अपने विचार क्रिएट कीजिए। और जब विचार क्रिएट करेंगे तो उनको खुशी और भावनाओं से भर दीजिए। देखिए, यूनिवर्स उन भावनाओं पर एक्शन करेगा, और यही मैनिफेस्टेशन है। दिस इज द मैनिफेस्टेशन। लिखिए आपको आगे का जीवन कैसा चाहिए। आप जो है अभी उसको भूल जाइए, लेट गो करिए। जो गया वो एक बीता हुआ समय था, उस समय को हम वापस नहीं ला सकते। आगे वाला पल मैं अपना बहुत खूबसूरत बना सकती हूँ, अपने आज के क्षण को खूबसूरत बना करके। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो आज दूंगी वही कल पाऊंगी, जो बीज आज बोऊंगी वैसे ही फल काटूंगी। तो क्यों ना अपने आने वाले समय में मेरे को क्या चाहिए, लिखिए उसको। लिखिए, उनकी कल्पना कीजिए, क्योंकि सारी सृष्टि का निर्माण आपके विचारों की कल्पना है। आपका स्वयं का निर्माण आपके विचारों की कल्पना है। आप अपने लिए जो कुछ भी आपने आज तक पाया है, वो भी आपके विचारों ने आपको दिया है। आप आगे जो कुछ पाना चाह रहे हैं, वो भी आपके विचार देंगे। इस सत्य को जान लीजिए, और यही सत्य है, केवल और केवल यही सत्य है। तो अपने विचारों में सकारात्मकता लेकर के आइए। जो आप पाना चाहते हैं उसको लिख दीजिए, और उसकी कल्पना में खोइए। उसके लिए अच्छे अच्छे विचार लीजिए और कहिए, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये पा सकता हूँ। अरे ये नौकरी तो मेरी ही है, मैं भी बहुत कमा सकता हूँ, मैं अमीर बनने के योग्य हूँ। मनी इज रेनिंग ऑन मी। अरे मैं तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, जहाँ पे अबंडेंस ही अबंडेंस। जो कहता हूँ, जैसा विचार कहता हूँ, ब्रह्मांड मेरे सामने उसी समय वैसा ही प्रस्तुत करता है। ये विश्वास आपको करना है। और जब ये हो जाएगा, आप देखिए, आप अपने लिए जैसे कहेंगे, यूनिवर्स कहेगा, बोल मेरे आका, क्या हुक्म है तेरा। हाँ जी, आगे बढ़िए। हाँ बंधु,
मैं आपको सबसे उम्दा सलाह दे सकती हूँ जो मेरे बरसों के अनुभव से आई है। अब भी आप वही पुराने विचारों को सोच सकते हैं। आप बदलने से इनकार कर सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं को बनाए रख सकते हैं। अपनी दुनिया में आप सबसे ताकतवर हैं। आप जो भी सोचने के लिए चुनते हैं, आपको वह मिलेगा। यह क्षण नई प्रक्रिया शुरू करता है। हर क्षण एक नई शुरुआत है और यह क्षण आपके लिए अभी और यही एक नई शुरुआत है। क्या यह जानना बड़ी बात नहीं है? यह क्षण शक्ति का क्षण है। इसी क्षण से परिवर्तन शुरू होता है। तो देखिए, रुकिए मत, अपने आप को इसी क्षण परिवर्तित कीजिए। आपकी चॉइस है, आप परिवर्तन के लिए इनकार भी कर सकते हैं, आप अपने उन्हीं पुराने विचारों पर कायम भी रह सकते हैं, और ये आपकी ही चॉइस है कि क्या मैं अपने जीवन को परिवर्तित करूं। आज का ये क्षण, अभी का ये क्षण बहुत शक्तिशाली है। इसी क्षण में अफर्म करते हैं, मैंने स्वयं के लिए परिवर्तन चुना है। मैं परिवर्तनशील जगत के साथ साथ स्वयं को परिवर्तित कर रही हूँ, क्योंकि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। हर चीज परिवर्तित हो रही है, हर चीज परिवर्तित हो रही है हर क्षण। तो मैं भी सृष्टि के साथ बहती हूँ, मैं भी स्वयं को परिवर्तित करती हूँ और अपनी जिंदगी को समृद्ध बनाती हूँ। ये हमें सोचना है, क्या हम परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये क्षण, इस समय ली हुई मेरी कमिटमेंट, इस समय लिया हुआ मेरा संकल्प, बहुत शक्तिशाली संकल्प मेरे लिए, स्वयं के लिए, कि मैं अपने जीवन को परिवर्तित कर रही हूँ। मैं अपने जीवन को परिवर्तित कर रही हूँ, मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूँ, मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूँ। आप इस क्षण में अपने अंदर इस शक्ति को भरिए। हाँ जी। क्या यह ये सच है? एक पल के लिए रुके और अपने विचार को पकड़ें। आप इस समय क्या सोच रहे हैं? यदि यह सच है कि आपके विचार आपके जीवन को आकार देते हैं, तो आप अभी जो भी सोच रहे हैं, क्या उसे अपने लिए सच बनाना चाहेंगे? यदि वह चिंता या गुस्से या चोट या प्रतिशोध या डर का विचार है, तो आपको क्या लगता है कि यह विचार किस तरह आपके पास लौट कर आएगा? तो बताइए, शेयर कीजिए। इस समय अगर आपका कोई ऐसा विचार है तो आपके सामने ये विचार कैसे लौट के आने वाला है? हाँ जी, मैम, उसी रूप में ही लौट के आएगा। उसी रूप में ही लौट के आएगा। अगर डरी हूं तो डर ही मिलने वाला है मुझे, टेंशन में हूं तो टेंशन। तो देखिए, सोचिए, क्या मुझे अगला क्षण डर से भरा चाहिए? अगर इस समय मैं डर में हूँ, क्या मुझे अगला क्षण डर से भरा चाहिए? नहीं चाहिए। तो अपने विचारों में परिवर्तन लेकर के आइए, छोड़ दीजिए। और डर के लिए तो हमने कितनी स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन अपने लिए बना रखी है, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। अरे भगवान की सारी शक्तियां मेरे साथ चल रही हैं, मैं सुरक्षित हूँ उनकी छत्र छाया में। सेल्फ टॉक शुरू कर दीजिए। ये भी मेरी चॉइस है, ये भी मेरी चॉइस है कि मैं डर पे डर के विचारों को और जन्म देती जाऊं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने तो अपना काम करना है। आप चाहे इसे माने या ना माने, सत्य यही है, सच यही है कि जो विचार आप भेजेंगे वही आपके पास लौट करके आने वाले हैं। तो अपनी चेतना में आ जाइए, अपनी कॉन्शियस में आ जाइए, अपने विचारों को चेक कीजिए। अरे कहीं मैं डर तो नहीं रही, कहीं मैं घबरा तो नहीं रही, कहीं मुझे एंजाइटी तो नहीं हो रही, कहीं मुझे स्ट्रेस तो नहीं हो रही। और अगर इस समय आप कूल हैं, प्रसन्न हैं, खुशी में हैं, तो देखिए उन्हीं विचारों के साथ रहिए। आपको वो खुशी दे रहे हैं, प्रसन्नता दे रहे हैं। और कहिए, कहिए, जानबूझ करके कहिए, वाओ, आई एम सो हैप्पी। अरे आज का दिन तो कितना मजेदार था, अमेजिंग डे। जो दिन में हुआ, अच्छा 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 अच्छा, सबको कह के धन्यवाद कहते जाइए। देखिए आप वैसा ही हर अच्छा दिन पाएंगे। अरे पिछला 1 आवर कितना अमेजिंग था मेरे लिए, कितना पावरफुल था, कितनी नॉलेज ली मैंने पिछले 1 घंटे के अंदर। अरे मैंने तो इस 1 घंटे के अंदर अपने आप को कैसे परिवर्तित करना है सीखा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने का। देखिए, आपके ये विचार आगे भी आपको यही विचार देने वाले हैं।
अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि इस समय आपके मन में जो विचार चल रहा है, आप सकारात्मक है तो उसको और पुष्ट कर दीजिए, उसको और मजबूत कर दीजिए अपनी भावनाओं से। और अगर कोई नकारात्मक विचार चल रहा है तो उसको प्लीज छोड़ दीजिए और उसकी जगह कोई सशक्त विचार अपनाइए। उस सशक्त विचार को लेके अपने आप से सेल्फ टॉक कीजिए और देखिए बस काम हो गया। हाँ जी, मैडम, प्रेजेंट ही हमारा फ्यूचर तय करेगा यस यस। कि हमारे प्रेजेंट में क्या विचार है। हाँ, जो अभी प्रेजेंट का विचार है वही आपका फ्यूचर तय करेगा। और हर मोमेंट चेंज हो रहा है ये देखते जाइएगा, तो आप भी चेंज होइए ना। अगर इस समय मैं दर्द में हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि 2 घंटे बाद भी मैं दर्द में रहूंगी। पर अगर मैं ये कहती जा रही हूँ दर्द है दर्द है दर्द है दर्द है दर्द है, तो देखिए हर अगला मिनट दर्द में काट रही हूँ। मुझे इस समय पेन है, एक्सेप्ट करिए उस पेन को। ओ हाँ है पेन, पर मेरे पास शक्तियां हैं अपने आप को हील करने की। स्टार्ट सेइंग ओ आई एम हीलिंग माई सेल्फ, ओ आई एम हीलिंग माई सेल्फ। और अगर कोई ट्रीटमेंट भी चल रहा है तो ट्रीटमेंट भी साथ साथ लीजिए, साथ में अपने एक एक सेल को ये संकल्प भी दीजिए, ओ आई एम हीलिंग माई सेल्फ, ओ आई एम हीलिंग माई सेल्फ। अरे मैं तो अगले मोमेंट आई एम परफेक्ट हैप्पी एंड हेल्दी। सेल्फ टॉक कीजिए, आई एम परफेक्ट हैप्पी एंड हेल्दी, वाओ आई एम परफेक्ट हैप्पी एंड हेल्दी। कोई भी आप क्योर ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, उसको लेते हुए शुक्रगुजार हो लीजिए। अरे मैंने मेडिसिन ले ली, नाउ आई एम परफेक्ट एंड हैप्पी एंड हेल्दी, आई एम हीलिंग माई सेल्फ, माई एवरी सेल इज हीलिंग। मेरा एक एक सेल हील कर रहा है। देखिए आपको पता भी नहीं चलेगा दर्द कहाँ गायब हो गया। पर अगर मैंने ये विचार दिया अरे दर्द है, मुझे दर्द है, दर्द से कर रहा रही हूँ, ओ दर्द है दर्द है दर्द है, तो 2 घंटे बाद भी दर्द परसिस्ट करेगा। ये मुझे देखना है कि मुझे किस तरीके से करना है। हाँ जी, मैम एक न्यू अफर्मेशंस का फर्स्ट एड बॉक्स हमेशा साथ रखना है। यस, थैंक यू निशा जी, थैंक यू थैंक यू, वेरी गुड आइडिया। लेट्स मेक अ फर्स्ट एड बॉक्स। बनाते हैं ना एक फर्स्ट एड बॉक्स, एक छोटा सा बॉक्स बनाइए और उसमें सुंदर सुंदर स्लिप्स लगा दीजिए, रख दीजिए, लाल रंग की, पीले रंग की, नीले रंग की, सब रख दीजिए और उसके ऊपर एक एक अपनी अफर्मेशन लिख दीजिए। और जब लगे कि कुछ दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, चाहे वो मस्तिष्क में हो रही है, चाहे वो शरीर में हो रही है, उस बॉक्स को खोलिए और अपनी सशक्त सी अफर्मेशन पढ़िए। सोचिए आपने मेडिसिन खा ली, ठीक, और फर्स्ट एड बॉक्स की जगह हम उसका नाम रख देते हैं हीलिंग बॉक्स। क्यों, यस कैसा मैम, लगा आइडिया? यस मैम, फैंटास्टिक आइडिया। राइट, देखिए, देखो हम एक बात निशा जी ने बोली और हमें देखिए हमने उसी 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 बात को लेके कितना ज्ञान अट्रैक्ट कर लिया, हमने अपने लिए क्रिएशन क्रिएट कर ली। देखो, ये देखो हमने अपने मूवमेंट कैसे सुंदर बना लिए, कैसे हमने अपने लिए क्योर ढूंढ ली कि अरे हम ये आइडिया अपना सकते हैं अपने आप को सकारात्मकता की तरफ ले जाने के लिए। सो डू इट। और ये सबके माइंड में है, सब अपने दिमाग से कर सकते हैं अपने लिए कोई ना कोई नया विचार ढूंढ करके, नया आइडिया ढूंढ करके। और जब पता है आप अपने आप को हील करने के आइडियाज की तरफ लगेंगे ना, तो आपको वही आइडियाज आएंगे, वही आइडियाज। और जब आप अपने आप को बीमार सोचने के आइडिया में डालेंगे तो आपको वही वही बार बार मिलेगा, क्योंकि सच यही है। बार बार कह रही हूँ कि सच यही है, आपका विचार आपका मूवमेंट क्रिएट कर रहा है। हाँ जी, आगे बढ़िए। हमेशा अपने विचारों को पकड़ना आसान नहीं होता है, क्योंकि वे बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। फिर भी हम अभी से अपनी बातों पर ध्यान रखना और सुनना शुरू कर सकते हैं। यदि आप खुद को किसी प्रकार के नकारात्मक शब्द बोलते हुए सुनते हैं तो बीच में ही रुक जाएं। या तो उस वाक्य को बदल दे या बस छोड़ दे। आप उन्हें यह भी कह सकते हैं, बाहर निकलो। तो देखिए अगर आप विचार पकड़ पा रहे हैं और आपको लग रहा है ओ अरे ये तो नेगेटिव निकल रहा है, उसको वहीं बीच में छोड़ दीजिए।
और कह दीजिए बाहर जा, बाहर जा। ओके, और अगर पूरा वाक्य बोल चुके हैं तो उस वाक्य को बदल दीजिए। ओके, हाँ जी, आगे बढ़िए। खुद को किसी कैफेटेरिया में पंक्ति में खड़े होने की कल्पना करें या किसी शानदार होटल के जलपान गृह में जहां भोजन के व्यंजनों के बजाय विचारों के व्यंजन हैं। आप जिन विचारों को चुनना चाहे उन्हें चुन सकते हैं। ये विचार आपके भविष्य के अनुभवों को उत्पन्न करेंगे। तो देखिए, विचार आपके हैं। आपको चुनना है कि मुझे कौन से विचार लेने हैं। आप तो ये सोचिए कि आप एक कैफेटेरिया में है, वहां मेन्यू है, उस मेन्यू में आपको क्या चुनना है। ब्रह्मांड के पास अनंत है आपको देने के लिए। आप बस अपना सही मेन्यू चुनिए कि आपको क्या चाहिए, और उस मेन्यू को चुन करके अपने सकारात्मक विचार भेजिए। अरे ये तो मेरा हो गया, दिस इज माइन। आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छी साड़ी चाहिए, बस जाइए शोरूम में, देखिए, कल्पना कीजिए उसकी, और कह दीजिए ये तो मेरी हो गई। टेस्ट ड्राइव कराइए गाड़ी की, कह दीजिए ये गाड़ी तो मेरी हो गई। अरे दिस इज माइन। और देखिए रोज उस गाड़ी में आ रहे हैं, जा रहे हैं ऑफिस। देखिए आपको ये सपनों की गाड़ी आपकी हो जाएगी। और जहां ये हो गया, अरे मैं तो ये गाड़ी खरीद ही नहीं सकता। अरे ऐसे थोड़ी होता है कि यहाँ सेशन में ये बात बोली जाएगी और ऐसा हो जाएगा। कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। आपका सशक्त विचार, बस जो विचार आप देंगे वही आप पाएंगे। हाँ जी। अब यदि आप ऐसे विचारों को चुनते हैं जो समस्याएं और पीड़ा उत्पन्न करते हैं तो यह मूर्खता है। यह इसी तरह मानो आप हमेशा खुद को बीमार बनाने वाला भोजन चुनते हैं। हम 1 या 2 बार ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमें पता चल जाता है कि कौन से खाद्य पदार्थ हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होते हैं, हम उनसे दूर रहते हैं। विचारों के साथ भी ऐसा ही है। चलिए ऐसे विचारों से दूर रहें जो समस्याएं और पीड़ा उत्पन्न करते हैं। तो अपने विचार देख लीजिए। 1-2 बार तो हम उल्टा सीधा खाने की ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर सूट कर गया तो इट्स ओके, हम आगे भी खा लेंगे। ओके, और अगर वो खाना सूट नहीं कर रहा है तो क्या करते हैं, हम खाना बंद कर देते हैं उस चीज को। अगर हमें लगता है कि रात को ये चीज खानी सूट नहीं करती तो हम रात को उस चीज को नहीं खाते, हम छोड़ देते हैं उसको। तो ऐसे ही विचारों के साथ है, अपने विचार खुद आंकिए, अपने विचारों पे खुद नजर रखिए। अगर कोई ऐसा विचार है जो लग रहा है मुझे हानि पहुंचा रहा है, मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा, उस विचारों में जाना ही क्यों। उसको कह दे बाहर जा, तू बाहर निकल। छोड़ दीजिए उस विचार को जो मुझे तकलीफ दे रहा है, जो मुझे कष्ट दे रहा है। अपने, अरे दुनिया में इतने सकारात्मक विचार भरे हैं, सकारात्मक विचारों से यूनिवर्स पूरा भरा पड़ा है। अगर आप देखेंगे ना तो नकारात्मक विचार कम, सकारात्मक ज्यादा है, क्योंकि यूनिवर्स खुद ही सकारात्मक है। तभी उसको नहीं भी नहीं सुनाई देता। आप नहीं बोलते हो ना, वो बीच में से काट देता है। मुझे दर्द नहीं चाहिए, वो नहीं काट देता है और आपको दर्द दे देता है। हाँ, और अगर आप ये कहते हो कि मैं खुश हूँ, तो वो कहता है चले खुश रहे, तो वो आपको और खुशी देता है। आप कहते हो मैं स्वस्थ हूँ, वो आपको और स्वास्थ्य देता है। देखिए, क्योंकि वो खुद ही सकारात्मक है, और यूनिवर्स में सकारात्मकता की कोई कमी नहीं है। हम क्यों बार बार नकारात्मकता की तरफ चले जाते हैं, हम क्यों चुनते हैं। तो इन सब चीजों को करना बंद कर देते हैं आज से। उन विचारों को देखेंगे ही नहीं। जैसे जो वो खाना जो मुझे सूट नहीं करता, मैं नहीं खाती, तो वो विचार, मस्तिष्क का खाना क्या है, मेरे विचार। तो उन विचारों को सोचना ही क्यों जो मेरे मस्तिष्क को खराब कर रहे हैं। हाँ जी। मेरे आरंभिक शिक्षकों में से एक डॉक्टर रेमंड चार्ल्स बार्कर बार बार यह कहते थे, जब कोई समस्या होती है तो वहां कुछ करने की नहीं बल्कि जानने की जरूरत होती है। तो देखिए, हमारा दिमाग, ऑथर के एक टीचर डॉक्टर रेमंड चार्ल्स बार्कर, उन्हें ये कहते थे, अगर कोई समस्या है तो वहां कुछ करना नहीं है बल्कि जानने की जरूरत है कि वो समस्या क्यों है, किस विचार के कारण। बस विचार परिवर्तित करना है। हमारा दिमाग हमारा भविष्य तय करता है। देखिए, मेरा फ्यूचर कौन बना रहा है, मेरा अपना ही दिमाग। जब हमारे वर्तमान में कुछ ऐसा होता है जो अवांछित है,
तो हमें उस स्थिति को बदलने के लिए अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए और हम उसी पर उसे बदलना शुरू कर सकते हैं। देखिए, मैं एक बात याद रख लीजिए, मेरा भविष्य मेरे मस्तिष्क ने तय करना है और अगर इस क्षण, इस वर्तमान क्षण में अगर कुछ ऐसा है जो अवांछित है, जो मुझे नहीं चाहिए, तो प्लीज उसको बदल दीजिए अपने दिमाग का प्रयोग करके। यह मेरी गहरी इच्छा है कि आपके विचार कैसे काम करते हैं, यह विषय स्कूलों में पढ़ाया जाने वाला पहला विषय होना चाहिए। मुझे कभी समझ नहीं आया कि बच्चों को लड़ाई की तिथियां याद कराने का क्या महत्व है। यह आपकी मानसिक ऊर्जा नष्ट करने की तरह है। इसकी बजाय हम उन्हें अधिक महत्वपूर्ण विषय पढ़ा सकते हैं, जैसे हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है, हम पैसे को कैसे संभालें, आर्थिक सुरक्षा के लिए धन का निवेश कैसे करें, कैसा अभिभावक बने, अच्छे रिश्ते कैसे बनाएं और आत्मसम्मान व आत्मगौरव कैसे बनाएं तथा बरकरार रखें। तो अपने घर में कम से कम अपने बच्चों को इन सब चीजों की शिक्षा देनी शुरू कर दीजिए। क्या आप वयस्कों की एक ऐसी पूरी पीढ़ी की कल्पना कर सकते हैं यदि उन्हें स्कूल में अपने नियमित पाठ्यक्रम के साथ ये विषय पढ़ाए जाएं? सोचिए कि ये सच किस प्रकार अभिव्यक्त होंगे। हम यहाँ प्रसन्न लोग होंगे जो खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं। हमारे पास ऐसे लोग होंगे जो आर्थिक रूप से संपन्न होंगे और जो बुद्धिमत्ता से अपने पैसे को निवेश करते हुए अर्थव्यवस्था को समृद्ध करेंगे। उनके हर किसी के साथ अच्छे रिश्ते होंगे और वे माता पिता की भूमिका में सहज होंगे। फिर अपने बारे में अच्छा महसूस करने वाले बच्चों की एक पीढ़ी तैयार हो जाएगी। फिर भी हम इन सब के बीच हर व्यक्ति का एक अलग ही व्यक्तित्व होगा जो अपनी अलग रचनात्मकता प्रदर्शित करेगा। व्यर्थ के लिए समय नहीं है। चलिए अपना काम जारी रखें। तो आने वाली पीढ़ी को ये ज्ञान बता दीजिए कि आप जैसा विचार करेंगे वैसा अपना भविष्य बनाएंगे। कितना सिंपल है। और एक बार कल्पना कीजिए कि हमारी पीढ़ी ने अगर ऐसा करना शुरू कर दिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि अरे जैसा विचार मैं बनाऊंगा वैसा ही मेरे को मिलने वाला है। देखिए, अगर इस सत्य पे उनको विश्वास हो गया, अब आप बताइए इस सत्य पे विश्वास कब होगा? जब मैं छोटे छोटे बच्चों में इस विश्वास का जागरण करूंगी, जब मैं उनको छोटेपन से ये एहसास दिलाऊंगी, बेटा देख तूने ये बात बोली और तेरे सामने वही प्रकट हो गया। मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके एहसासों में लाना होगा। आप अपने भी एहसासों में लेकर के आइए, उसको फील कीजिए कि आपके विचार ने आपके क्षण का निर्माण किया है। अपने बच्चों को भी इस बात का महसूस करवाइए कि बच्चे देख तू जो सोच रहा है तेरे सामने वही क्रिएट हो रहा है। जानबूझ करके बच्चों को इस बात के लिए याद दिलाइए ताकि वो इसका उपयोग बार बार करें। सोचिए आगे आने वाला राष्ट्र हमारा कितना सुंदर होने वाला है। सो थैंक यू रीना जी हमारे साथ इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। थैंक यू मैम। चलिए आराम से बैठते हैं और 5 मिनट छोटा सा ध्यान और अपनी मिरर प्रैक्टिस। सहज होकर के बैठ जाइए एंड स्माइल। ओके, स्माइल की प्रैक्टिस कितने लोग कर रहे हैं? कितने लोग अपना वाक्य स्माइल से शुरू कर रहे हैं? यस, वाओ। सो स्माइल, ब्यूटीफुल स्माइल। यस, कहिए। देखिए आप सारी सृष्टि में स्माइल को बांट रहे हैं। यस, क्लोज योर आईज। हंसते हुए मुस्कुराता चेहरा। यस, अभी चेहरा मुस्कुराएगा तो अगले मोमेंट में भी मेरा चेहरा मुस्कुरा रहा होगा। सो मुस्कुराता खिलखिलाता चेहरा। यस, सहजता से आंखें बंद। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और इस श्वास में यूनिवर्स की पूरी अबंडेंस को अपने अंदर महसूस कीजिए। यूनिवर्स की सब शक्तियों को अपने अंदर महसूस कीजिए और बाहर जाती श्वास के लिए धन्यवादी हो जाइए। आपके शरीर से सारी नकारात्मकता को बाहर लेके जा रही है। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए
और स्वयं को प्रेम से परिपूर्ण पाइए। और बाहर जाते श्वास को धन्यवाद दीजिए। आपके मस्तिष्क, मन, हृदय से सब नकारात्मकता को लेके जा रही है। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उस जीवनदायिनी वायु का आभार व्यक्त कीजिए जो आपको हर पल, हर क्षण जीवित रख रही है। बाहर जाती श्वास का धन्यवाद कीजिए। आपके शरीर से सारी गंदगी को लेके बाहर जा रही है। नकारात्मकता और गंदगी को धुएं की तरह अपने हाथों और पैरों की उंगलियों से निकलता हुआ महसूस कीजिए। इस क्षण आप शक्ति से भरे हुए हैं। इस क्षण आप प्रेम से भरे हुए हैं। धीरे से अपनी आंखें खोलिए और दर्पण में स्वयं को निहारिए और कहिए स्माइल और कहिए अपना नाम लेके, वाह, आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो अमेजिंग, वाह, क्या लग रही हो, वाह, अमेजिंग, अद्भुत, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, आई एक्सेप्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर यू। मैं तुम जैसी हो वैसा तुम्हें स्वीकार करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत आभारी हूँ। जो कुछ भी तुमने आज तक मेरे लिए किया, मैं उन सब की आभारी हूँ। I am enough and I am more than enough. Wow, sweetu, beautiful, lovely. You are so loving. You are full with love. Wow, love you, love you, love you. धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए। Close your eyes और चेहरे पे प्यारी सी स्माइल, मुस्कुराता खिलखिलाता चेहरा। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं अब अपने पुराने प्रतिबंधों और अभाव में विश्वास नहीं करता। अब मैं खुद को देखना शुरू करना चाहता हूँ जैसा कि ब्रह्मांड मुझे देखता है, संपूर्ण और परिपूर्ण। मेरे अस्तित्व का सच यह है कि मेरा सृजन हुआ संपूर्ण और परिपूर्ण। मैं हमेशा संपूर्ण और परिपूर्ण रहूंगा। मैं हमेशा संपूर्ण और परिपूर्ण रहूंगा। मैं हमेशा संपूर्ण और परिपूर्ण रहूंगा। मैं अब इस समझ के साथ अपना जीवन जीना चाहता हूँ। मैं अब इस समझ के साथ अपना जीवन जीना चाहता हूँ। मैं अब इस समझ के साथ अपना जीवन जीना चाहता हूँ। मैं सही समय पर सही स्थान पर, मैं सही समय पर सही स्थान पर हूँ। मैं सही समय पर सही स्थान पर हूँ। मैं सही कार्य कर रहा हूँ। मैं सही कार्य कर रहा हूँ। मैं सही कार्य कर रहा हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। My life is beautiful. My life is beautiful. My life is amazing, amazing, amazing. अपने दोनों हाथ ब्रह्मांड की ओर उठाइए और उस ब्रह्मांड का शुक्राना कीजिए, उस अनंत शांति, ब्लिस, खुशी और प्रेम को आपको देने के लिए।
Thank you, universe, for giving me abundance and abundance of love, happiness, joy, and peace. love you, universe. अपने आप की मैजिक जब फील लीजिए, वाओ, किस कीजिए, कहिए आई लव यू, और अपने आप की पीठ थपथपाइए, वाओ, मैंने अपने आप को परिवर्तन के लिए चुना है, वो आई एम सो हैप्पी, लव यू, लव लव, थैंक यू ऑल, एंड लव यू ऑल, लव यू, लव यू। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और सहजता से जाने, जब भी आपको लगे धीरे से आंखें खोल सकते, सो स्माइल एंड ओपन योर आई। अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं? यस, हेलो मैम। कैसा लग रहा है सब? मैम मेरा नाम प्रियंका है। हेलो हेलो, मैम मेरा नाम प्रियंका है। मैंने अभी वॉइस बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा। ओके मैम, 1 सेकेंड। मैम मेरा नाम प्रियंका है हाँ जी, और मैम मैंने रिसेंटली अभी हार्डली बिफोर 2 डेज मैंने ज्वाइन किया है आपको। हाँ हाँ, सो मैम मेरी फ्रेंड ने एक्चुअली मुझे बताया था और मैम लास्ट 2-3 डेज में लाइक मतलब होता है ना कि हाउस द जोश। हाँ, मैम मैं हाई नहीं, आई एम इन हाईएस्ट पॉइंट और मुझे ऐसा लग रहा है कि यस मेरे लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो शायद अभी मुझे समझ में आ रहा है कि वो बोल बोल के मैंने ही क्रिएट करी हैं और मुझे लग रहा है कि अब मैं ही उनको ठीक कर सकती हूँ एंड आई एम रियली वेरी पॉजिटिव अबाउट माई लाइफ, माई सन्स लाइफ, माई हस्बैंड्स लाइफ, मतलब ऑल ओवर, मतलब फैमिली। मैम बहुत टाइम से मतलब जब मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया तो मैम तब से ना मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनमें से कुछ का आंसर तो मुझे 2-3 डेज में ही मिल गया है। ये सारी चीजें मेरे साथ क्यों हो रही हैं, लेकिन मैम मुझे एक चीज आपसे शेयर भी करनी थी और एक्चुअली मुझे पूछना भी था हाँ जी, बिकॉज मैं उस चीज को मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि व्हाट इज दैट। एक्चुअली मैं अपना नेचर आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैम जब कभी भी जैसे मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला ना कि स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव, स्टॉप थिंकिंग मतलब सेइंग नेगेटिव, स्टॉप टॉकिंग नेगेटिव पीपल्स, मतलब जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव आपके आसपास जो भी है ना सारी चीजों को वहीं पे रोक दीजिए। ठीक है मैम। तो मैम मैं आपको बताना चाहती हूँ अभी जैसे मेरी फैमिली में या मेरे फ्रेंड्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैम कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में परेशान है और मैम समहाउ आई डोंट नो कि मतलब कोई भी ये मतलब मेरे नेचर की वजह से है ये, मतलब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इसलिए कि मतलब ये मेरा नेगेटिव पॉइंट है और मुझे इसमें क्या करना चाहिए, मुझे अपने आप को कैसे ठीक करना है, इस पॉइंट को कैसे इम्प्रूव करना है, वो प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा। तो आपको मैम क्या वो लग लोग रहा है वो आपकी वजह से परेशान है? नहीं नहीं मैम वो एक्चुअली मेरी वजह से नहीं, एक्चुअली जब उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है ना तो दे यूज टू कॉल मी और वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को मुझसे शेयर करते हैं और मैम शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे इसलिए शेयर करते हैं कि थोड़ी बहुत उन्हें अच्छा फील होता होगा मुझसे शेयर करके और थोड़ी बहुत जो जितनी मेरे में समझ है मैम मैं उस हिसाब से उनको समझा पाती हूँ।
कि ऐसा नहीं है, ऐसा होगा, मतलब पॉजिटिव बोल के कि नहीं यार इतना गलत नहीं सोचना है, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। तो मैम जैसे बात हुई कि स्टॉप टॉकिंग नेगेटिव पीपल्स, अगर मैम कोई मुझे फोन करके मेरी फैमिली में या मेरे फ्रेंड्स में या मेरे कलीग्स में कोई मुझे फोन करके अपनी प्रॉब्लम को मुझसे शेयर कर रहा है, तो व्हाट इज दैट? हाउ कैन आई स्टॉप देम? मैं कैसे उनको मना कर दूं कि नहीं तुम मुझे आज के बाद फोन मत करना या तुम मुझसे बात मत करो? मैं उनको अवॉइड नहीं, कैसे करूं? देखिए, अगर अगर आपसे कोई आपकी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, तो जी आप जी मैम। उसकी प्रॉब्लम को सुनिए, क्योंकि वो आपको इस विश्वास से आपके साथ शेयर कर रहा है कि शायद आपको उससे मदद मिले। राइट? राइट मैम, राइट मैम। राइट? तो राइट देखिए, ये तो एक अच्छी बात है ना कि कोई आपके ऊपर विश्वास करके आपसे अपनी समस्या बता रहा है कि राइट आप मैम। उनको मदद कर सके। राइट? जी जी मैम। तो जी अब जी। आप उनको मदद का अच्छा सा तरीका समझा दीजिए कि ओके मैम। देखिए, उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझा दीजिए। अगर बिल्कुल मैम। आपकी समझ में आ चुका है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो उनको लॉ बिल्कुल ऑफ मैम। अट्रैक्शन समझा दीजिए। उसको बोलो मेरे पास एक तरीका है हम्म। तुम्हारी समस्या को हल करने का, हमने वेरी उसे गुड अवॉइड मैम। क्यों करना है? ओके? बिल्कुल मैम। हम जी जी मैम। हम देखिए, उसकी समस्या का तरीका हम उसे समझा देंगे कि तुम अपना ये समस्या कहने का तरीके के साइकिल को तोड़ दो। हम्म। जस्ट ब्रेक। उसको बोलो कि ठीक। अच्छा ठीक है, तेरी ये समस्या है, तुम मेरे से हेल्प चाहती है, यू स्टार्ट डूइंग दिस। उसको ठीक उसकी है एक मैम। अफर्मेशन बता दीजिए। ठीक है मैम। ओके? उसको ठीक बोलो है मैम। अच्छा इस तरीके से काम करके देखो, बजाय इसके कि आप उसकी समस्या को सुन करके आप भी नेगेटिव फील करना शुरू कर दें। ओके? जी मैम। और जी वो मैम। भी और नेगेटिव में चली जाए। देखिए, एक हम्म होता है हम जब किसी की समस्या सुनते हैं और हम उसकी समस्या में साथ, हाँ हाँ, ऐसा तो सबकी जिंदगियों में होता है। हम्म। राइट? तो हम जी जी उसकी मैम। समस्या को बढ़ा रहे हैं और हम अपनी भी समस्या को बढ़ा रहे हैं। जी जी पर मैम। अगर उसकी समस्या है और वो हम्म। हमसे शेयर कर रही है इस विश्वास से कि मुझे यहाँ से कोई सकारात्मक उत्तर मिलेगा, राइट? एग्जैक्टली मैम। तो जी मैं जी। अपने आप के उसको सकारात्मक उत्तर दूं ना, क्योंकि बिल्कुल जो मैम। सकारात्मक उत्तर मैं उसको दूंगी वो उसकी जिंदगी को तो हील करेगा ही करेगा, और मेरे पास भी सकारात्मकता ही लौट करके आएगी। पर एग्जैक्टली मैम। उसने ये बताया, अरे मेरे पति के साथ ये चल रहा है, ये हो रहा है, या मेरे इन लॉज के साथ ये चल रहा है, या मेरी माँ के साथ या मेरी फ्रेंड के साथ ये चल रहा है, और आप भी उसी बहाव में बह गई कि यस हाँ मैम। मतलब मेरी माँ भी ऐसे ही करती है, मेरा पति भी ऐसे ही करता है। राइट? जी जी मैम। ओके, तो क्या होगा, वो समस्याएं बढ़ेंगी। पर बिल्कुल मैम। अगर हम उन समस्याओं को बढ़ने नहीं देना चाहते, तो हम उसको दूसरे तरीके से मोल्ड कर दें, उन समस्याओं के लिए सकारात्मक चीजें हम उसको बता दें। बहुत ओके? सुंदर बात मैम, बहुत सुंदर और हमें बात मैम। अपने लिए भी यही करना है। जी जी मैम। कल हेलो। हालांकि मैम मेरी दीदी से बात हुई तो कल मैंने अपनी दीदी को यही समझाया कि पेशेंस रखो और अपने थॉट को जो तुम नेगेटिव सोच रही हो उसे चेंज करो। बेटर है आप उनको सेशंस ज्वाइन करवा दीजिए। हेलो। डेफिनेटली मैम। हाँ डेफिनेटली जी। मैम। मैम हेलो। एक एक और मेरा क्वेश्चन था। इट्स अबाउट माय फीलिंग। हम्म मैम जैसे बोलते हैं ना कि नेगेटिव हमें नहीं फील करना है, ठीक हम्म है? तो मैम मैं अपना आपको फिर से एक बार आपको नेचर बता रही हूँ। जब भी मैं किसी को मतलब जैसे मैंने किसी को पेन में देखा कि कोई परेशान है, हम्म वजह कोई भी हो मुझे नहीं पता, कई बार ऐसा होता है कि मुझे नहीं पता होता कि ये क्यों परेशान। मैंने किसी को रोते हुए देखा, हम्म तो अभी जैसे रिसेंटली मेरे साथ हुआ, हॉस्पिटल में गए थे अपने बेटे को दिखाने और देयर वाज अ लेडी, वो बांग्लादेश से आई हुई थी और वो बैडली रो रही थी, बैडली रो रही थी, बहुत बड़ा सा बच्चा था उनका। हम्म तो मतलब वो इतना रो रही थी कि मेरे से नहीं देखा गया और मैंने उनको बोला कि प्लीज आप मत रोइए, आप हम्म इतना इतना दुखी मत होइए, सब कुछ हम्म ठीक हो जाएगा। बस मैंने हम्म उनको इतना बोला क्योंकि मेरा उनसे कोई इंट्रो नहीं था। हम्म सिमिलरली मैम जैसे मैं कभी कभी जैसे मैं मार्केट जाती हूँ, हस्बैंड के साथ कभी हम लोग आउटिंग के लिए निकले, हम्म तो मैंने जैसे किसी देख लिया, जैसे जैसे मैम हम लोग ब्राह्मण हैं, मतलब वी आर नॉन वेजिटेरियन। हम्म तो मैम जैसे मैंने मेरी कभी ना जैसे नॉनवेज वाले, सॉरी अगर किस मतलब अगर और लगे किसी को, लेकिन मैं अपनी फीलिंग में मैं आपसे बता रही हूँ कि मुझे उस तरह से भी मतलब ऐसी फीलिंग आती है। तो वो नेगेटिविटी है या मतलब क्या है वो, प्लीज मुझे बताइएगा। तो मैंने जैसे मेरी शॉप में इन केस अगर मेरी बाई चांस नजर पड़ गई ना, वैसे तो मैं अवॉइड करती हूँ कि मेरी नजर ना पड़े, लेकिन मैम हम्म पड़ गई ना, तो मेरे को ना मतलब वो सपोज इट्स मतलब लाइक चिकन,
तो मतलब मुझे उसका ना पेन फील होना शुरू हो जाता है कि ओ माय गॉड, इतनी बैडली उसको इस तरह से किया है, और उसको मतलब इतनी बैडली, कितना दुख, मतलब कितना पेन हुआ होगा, इस तरह से किया। तो वो यस, मैम इमेज मेरी दिमाग में ना क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। देखिए लाइक रोड में। आपकी जी जी। आपकी ये वाली फीलिंग जो है ना, ये नेगेटिव नहीं है, ये आपकी कंपैशन की फीलिंग है। ओके ओके। मैम। और कंपैशन जो है वो हमारे पॉजिटिव जोन में आता है। कंपैशन इज गुड, राइट। कंपैशन है मेरे पास, पर अगर मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही, राइट राइट। मैम। अब राइट देखिए, अब मैम। मैं उस शॉप को बंद नहीं करवा सकती, मैं लोगों को खाने के लिए मना नहीं कर सकती, क्योंकि मना नहीं। सबका अपना अपना तरीका है, मैं ये सब काम नहीं कर सकती। बट उस बिल्कुल मैम। जीव के लिए मेरे मेरे मन में कंपेशन आ रहा है ना, जी दिस जी इज अ मैम। गुड फीलिंग। और जी इसके जी लिए मैम। हम क्या कर सकते हैं, हम साइलेंट वाइब्रेशंस भेज सकते हैं। ओके ओके। मैम। हम ओके साइलेंट मैम। वाइब्रेशंस भेज सकते हैं, हम उन जीवों के लिए जिनका इस हम्म तरीके से यूज हो रहा है, उन सब प्राणियों के लिए, कि उनको इस चीज की बुद्धिमता हो, उनको इस चीज की विजडम हो। इज हम्म। इट ओके कि हम अगर राइट किसी मैम। चीज को पैदा नहीं कर सकते, तो उसको डिस्ट्रॉय करने का भी हमारा कोई अधिकार नहीं बनता है। पर ये हम हम्म। इस बात को हम क्योंकि ये सबका अपना विचार है, सबका अपना खान पान का तरीका है ना। बिल्कुल मैम। बिल्कुल बिल्कुल अब मैम। आपके दिमाग में कंपैशन है इस बात को लेकर के, किसी और के दिमाग में नहीं भी हो सकता। आप अपने बिल्कुल इस मैम। कंपैशन के साथ रहिए, क्योंकि दिस इज अ पॉजिटिव फीलिंग। ओके ओके। मैम। और ओके मैम। अगर आपको कहीं कोई दुखी प्राणी मिलता है, हम उससे बात भी नहीं कर पा रहे, तो आप उसके लिए सुख समृद्धि अपनी वाइब्रेशन से भेजिए, वेरी कि गुड मैम। ये प्राणी सुख सुख और समृद्धि से भर जाए। बिल्कुल ओके। मैम। इसके बिल्कुल जितने मैम। भी कष्ट हैं वो सब सुख और समृद्धि में परिवर्तित हो जाए, बिल्कुल मैम। राइट। इसके बिल्कुल भय मैम। सब समाप्त हो जाए। ओके। बिल्कुल मैम। बस ओके मैम। देखिए, बहुत बहुत ऐसी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हम बात नहीं कर सकते, हम उनको जान नहीं सकते। आपको मालूम है, हम अपने इन सेशंस में जब मेडिटेशन करते हैं, तो हम कई बारी अपने आप को ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे असहाय लोग हैं, और हम जी उनको जी। मेडिटेशन से हीलिंग दे देते हैं, कि वो हम्म। सब लोग सुख समृद्धि और स्वास्थ्य को पाएं। बिल्कुल ठीक। मैम। तो ये बिल्कुल। अफर्मेशंस आप कहते जाइए, देखिए आपकी वाइब्रेशन उन तक जरूर पहुंचेंगे, अगर ओके मैम। आपकी फीलिंग्स जो हैं वो कंपैशन वाली डेफिनेटली मैम। डेफिनेटली मैम। वन थिंग मोर मैम। मैम आई डू बिलीव इन गॉड। है। और मतलब बचपन से, बिकॉज हम लोग की ब्राह्मण फैमिली है, तो मतलब घर में ना बहुत पूजा पाठ होती थी, बहुत पूजा पाठ, तो वो हमारे मतलब रूटीन में है। तो मतलब आंखें बंद करके ना भगवान भगवान पे विश्वास है मेरा। लेकिन मैम सम टाइम्स जब किसी सिचुएशन से आप होकर के गुजर गए होते हैं या गुजर रहे होते हैं, और वो ऐसी चीज होती है जो कभी आपने सपने में भी शायद ना सोची हो, उसका थॉट मतलब कोई क्रिएट ही नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई इतना बैड थॉट क्रिएट कर सकता है। ठीक है मैम। और फिर भी वो चीज अगर आपकी लाइफ में हो रही है, तो मैम सम टाइम्स अभी मन में ऐसा एक, आज आज के सेशन में मैंने उस चीज को फील किया, जो पूरा आपने समझाया मैम, कि वो एक्चुअली मेरा डर है, वो मेरे मन में कहीं बैठ गया है। और मैम मैं भगवान में बहुत विश्वास करती हूँ, लेकिन फिर भी कई बारी होता है ना कि थॉट्स ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाते हैं। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं, मुझे पॉजिटिव सोचना है, मुझे इन सब चीजों को कंट्रोल करना है, आई कैन कंट्रोल इट, आई कैन कंट्रोल माई थॉट्स। लेकिन मैम होता नहीं कि कहते हैं कि स्वतः ही दिमाग में आ गया, अपने अभी आप ही दिमाग में आ गया। हाँ, देखिए तो यहाँ उस पे चीज को आपकी मैसे बात मैम का रिकवर सॉल्यूशन करना ये है। है। हाँ जी जी। जी मैम। एक तो आप ये जो बार बार कह रही ना, आई कैन कंट्रोल माई थॉट, कंट्रोल माई थॉट, यस मैम। किसी भी थॉट को कंट्रोल मत कीजिए, आने दीजिए और जाने। ओके मैम। जब हम किसी थॉट पे नियंत्रण करते हैं ना, वो थॉट बार बार आता है। ओके। ठीक है मैम। सो ठीक है लेट मैम। गो कीजिए, चाहे वो अच्छा थॉट है या बुरा थॉट है, लेट गो कर दीजिए उसको। ओके अच्छे, मैम। जो बुरा थॉट है अगर आपकी कॉन्शियस में आ चुका है, और आप कहती हैं कि आपको अपने भगवान पे पूरा विश्वास है, तो इस बात पे विश्वास रखिए, जिस भी गॉड में आप बिलीव करती हैं, उसकी सारी शक्तियां आपके साथ हैं, और अपने डर के ओवरकोट को उतार के फेंक दीजिए। वेरी गुड ओके। इस चीज को आप लिख लिख करके बेशक अफर्म कीजिए, जिस भी ईश्वर में आप विश्वास करती हैं उसका नाम लिखिए, और कहिए, अरे मुझे आप में पूरा विश्वास है, आपकी सारी मैम। शक्तियां मेरे साथ चल रही हैं,
मेरा तो बाल बांका भी नहीं हो सकता, मैं तो हाँ, सुरक्षित हूँ। बजाय ये भी लिखने कि मेरा बाल बांका नहीं हो सकता, आप ये लिखिए अरे मैं तो आपके हाथों में सुरक्षित हूँ। देखिए, बिल्कुल मैम, राइट, बिल्कुल मैम, आपके सारे बिल्कुल भय मैम, खत्म हो जाएंगे। ये इतनी पावरफुल इंफॉर्मेशन है कि आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। आप जिस भी ईश्वर को राइट मानती हैं उनका नाम लिखिए, अरे मैं तो भगवान जी आपका बच्चा हूँ, आपका प्यारा सा बच्चा, और आपकी सारी शक्तियां मेरे साथ चल रही हैं और मैं आपके साथ सुरक्षित हूँ। और महसूस कीजिए, आपको जब भी डर आता है उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। एक दो बार इस फीलिंग को बिल्कुल मैम, जनरेट कीजिए, देखिए ये फीलिंग अपने आप में क्रिएट हो जाएगी। ओके, आप बिल्कुल देखिए, मैम, आप बिल्कुल मैम, महसूस कीजिए कि उनका हाथ आपके सर पर है, वो आपको हमेशा ब्लेस कर रहे बिल्कुल हैं। मैम, ये कल्पना बिल्कुल मैम, कीजिए, क्योंकि ये दुनिया कल्पना की है। और जब आप उस बिल्कुल एकाकार मैम, शक्ति के साथ एक होते हैं ना, तो वो आपके साथ हमेशा चल रही होती है। फिर भय के ओवरकोट अपने आप उतर जाते हैं। ओके, बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, तो डू मैम इट। हाईली हाँ जी, थैंकफुल टू यू। मेरे दिमाग में हेलो। ये इतने मतलब मुझे टेंशन हो गई थी कि ये मेरे जो मैं मतलब ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं, ये तो क्या नेगेटिविटी है, तो मैम वो चीज सॉल्व हो गई। थैंक यू सो आप मच देखिए, मैम। मैंने अभी बोला आप कुछ नहीं सोचेंगे क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, ये बस एक विचार है। ओके, ठीक है मैम, अगर वो ठीक है मैम, विचार मेरे कहीं आड़े आ रहा है तो मुझे बस उस विचार को बदलना है। ठीक है राइट, मैम, उसको ना नकारात्मक कहिए ना सकारात्मक कहिए, दिस इज अ सिंपल थॉट। राइट, ठीक है मैम, ठीक है सिर्फ मैम, देखो, नोटेड हर मैम, विचार को सकारात्मक भी मैंने बनाया है, नकारात्मक भी मैंने बनाया है। अगर ठीक है वो मैम, विचार मेरे को अच्छे रिजल्ट देता है तो मैं कहती हूँ ये मेरा सकारात्मक विचार है, और अगर वो विचार मेरे को नेगेटिव रिजल्ट्स देता है तो मैं कहती हूँ ये नकारात्मक विचार है। अगर मैं कहती हूँ मेरी समस्याएं बढ़ रही हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं, तो देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैं समस्याओं को बढ़ा रही हूँ। और जब ये मेरी ऐसे विचार होते हैं ना, तो इनको मुझे तोड़ना है। अब इसको भी मैं ये तो मैं आपको बताने के लिए बता देती हूँ, बट आप जब इसको विजुअलाइज करेंगे तो आप कहेंगे कि ये मेरा एक विचार है, पर मुझे तो अपने जीवन में अच्छा चाहिए, और बिल्कुल मुझे मैम, इस विचार को बस परिवर्तित करना है। ओके, ठीक है मैम, और उस विचार को परिवर्तित कर दीजिए। श्योर ठीक मैम, है, श्योर मैम, थैंक यू सो मच मैम। हेलो। थैंक यू। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के हाँ रहे जी। होंगे, हेलो आपने रचना पूछा, मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, कौन हेलो। बोल रहे हैं? हेलो रचना मैम, मैं मनोरमा बोल रही थी। गुड हाँ इवनिंग। जी, गुड हाँ इवनिंग। जी मैम, इन सकारात्मक विचारों का, अफर्मेशंस का, और क्या कहते हैं, इतनी चमत्कारिक शब्दों का जो ये तो अनुभव हम कर ही रहे हैं मैम। हम तो खुश रहने लगे हैं मैम। लेकिन मैंने अपनी बहन को बताया था, वो बड़ी परेशान थी बच्चे को लेके अपने। मैम जब से मैंने उनको इन सच्चे विचार से जोड़ा, वो इतनी सिंपल और सीधी है ना मैम, उनको फोन भी चलाना नहीं आता, लेकिन मैंने उनको 2-3-4 बातें समझाई थी। मैंने कहा बिल्कुल अच्छा सोचना शुरू कर दो अपने बच्चे के लिए, जैसा आप हमें शिक्षा देती है मैम, ये सारी वही मैंने उनको बताया मैम। आज अभी प्रोग्राम के बीच में उनका फोन आया और मैंने उनको हालचाल पूछा, तो मैंने कहा हाँ भाई क्या हालचाल है, तो कहती है भाई बड़ा अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं। मैम उनकी आवाज में अलग ही खुशी थी। तो मैम ये एक बहुत बड़ा वो खुशखबरी है मेरे लिए भी, और मैम आपके इस जर्नी इस प्रोग्राम में भी मैम बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ आपको कि वो खुश थी आज मेरी बहन। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि मैम हमारी सच में बहुत खुशखबरी की बात है मैम, क्योंकि वो बंदा जो मतलब क्लास ही अटेंड नहीं करी है, जिनको इस किताब के बारे में कोई ABCD नहीं पता, और वो मेरे कहने से उन्होंने ये करना शुरू किया, और आज वो इतनी खुश थी, कहती है बहन मैं बहुत खुश हूँ, और ये मैं महसूस कर रही हूँ खुशी। तो मैम मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत ज्यादा। बहुत क्योंकि थैंक यू, जी थैंक यू, मैम। थैंक यू हाँ जी। आशुतोष। आपने जी मैम। देखिए, हमने कहा ना कि हम में से एक जना भी सकारात्मक होता है तो वो सकारात्मकता को फैलाता है। और जी देखिए, मैम। तो आपने ये सकारात्मकता अपनी सिस्टर को दी है ना, आपके पास और लौट लौट करके आएगी। मैम और देखिए, मैम बड़ी समझदार हो गई हम। मैं मतलब ऐसा लगता है ना जैसे कुछ भी, और सबको देख के इतनी खुशी होती है ना चेहरे को देख के। मैंने थोड़ा सा ही बस आपका ज्ञान ना मैम, धन्यवाद है आपके इस ज्ञान के लिए और इस समझदारी के लिए और इस मार्ग पे चलाने के लिए। मैं शब्द नहीं है मेरे पास। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू। और जी लोगों मैम। को जुड़ते रहिए, उनको बोलिए हमारे सेशन रेगुलर अटेंड करें, ताकि जी वो मैम, भी और मैं बड़ा मेहनत करती हूँ। जैसे आप जी उनके मैम जीवन मैं में चेंज ला रही हाँ है, जी वो भी एक और लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सके। पहले हाँ खुद जी बन मैम जाएंगी। मैं हाँ जी मैम जी, मैं इस तरीके से उनको बोलती हूँ, वो चाहे प्रोग्राम से जुड़े ना जुड़े, लेकिन वो मेरी बात मान लेती हैं, और फिर वो पॉजिटिव
रिजल्ट देते हैं ना मेरे को, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। बहुत मैंने अच्छी कहा चलो जी मैम, वो जुड़ नहीं पाते किसी तरह से, लेकिन उनका जब पॉजिटिव विचार वो मुझे अपना बताते हैं ना खुशी, तो उससे मुझे बड़ी खुशी होती है। तो मैं चाहती हूँ कि कोई ना कोई आपसे वो विचार में साझा करूँ, कोई खुश होए सच में। बहुत अच्छी, बहुत हाँ बहुत जी मैम, जी थैंक यू, मैम, थैंक यू फॉर योर थैंक यू, सो थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू फॉर अटेंडिंग पावरफुल एंड अमेजिंग सेशन। देखिए कितनी शक्तियां हम रोज बटोर बटोर करके ले जा रहे हैं, और देखिए हम इन्हीं शक्तियों के साथ सारा दिन रहते हैं, सारा दिन रहते हैं, और हमारा सारा दिन खूबसूरत, अमेजिंग और पावरफुल होता जाता है। तो आप सब लोगों का धन्यवाद इस आभार ग्रुप से जुड़ने के लिए, और आप सब लोग जो अपने परिवारों में अपने बहनों को, अपने भाइयों को, अपने फ्रेंड्स को जो ये बातें बता रहे हैं, और आप उनके जीवन में भी परिवर्तन देख रहे हैं, ये सच में हमारे लिए मैजिक है, ये सच में हमारे लिए जादू है। सो आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और आज का हमारा असाइनमेंट 10 gratitudes, must, 10 affirmations, 3 reflections, okay? और मिरर से I love you, I love you, I really love you कम से कम 100 times, and start your sentence with the word smile. So कल मिलेंगे same time. Love you all, love you all, love you all. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Love you, love you, मैम, love लव you. यू मैम।